नारियल के जन्म की कहानी। दोस्तों, हिंदू धर्म में नारियल को बहुत ही शुभ माना गया है और इसलिए अधिकतर मंदिरों में नारियल फोड़ने या चढ़ाने का रिवाज है। यहाँ तक कि लगभग सभी देवी देवताओं को नारियल चढ़ाया जाता है और कहते हैं कि इसके बिना पूजा संपन्न नहीं होती। खास तौर पर जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उससे पहले नारियल फोड़कर भगवान को चढ़ाना शुभ होता है। इसके अलावा हवन, अनुष्ठान या किसी अन्य पूजा पाठ के कार्य में उपयोग होने वाली पूजन की सामग्री में भी नारियल अहम होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान को नारियल चढ़ाने से व्यक्ति के दुख दर्द समाप्त होते हैं और धन की प्राप्ति होती है। प्रसाद के रूप में मिले नारियल को खाने से शरीर की दुर्बलता दूर होती है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको इस कहानी में नारियल का जन्म कैसे हुआ था इसके बारे में बताते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नारियल की पृथ्वी पर उत्पत्ति का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को जाता है। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। राजा के पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हैं कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसकी अभिलाषा कभी खत्म नहीं होती है। ऐसे ही राजा के पास सब कुछ था, इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण करने की चाहत रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी भी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्वर्गलोक जाने का मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या करने के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से बहुत दूर चले गए थे। ऋषि विश्वामित्र को तपस्या के लिए गए हुए काफी समय बीत गया था, लेकिन वह वापस नहीं आए। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह पता चला कि ऋषि तपस्या के लिए गए हुए हैं और उसका परिवार भूख प्यास से व्याकुल हो रहा है, तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बीत जाने के बाद जब मुनिवर लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनिवर, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दे। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया था, ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल के रूप में तब्दील हो गया। तभी से इस खंबे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार नारियल का जन्म हुआ था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी बेसहारा लोगों की मदद करें तो हमारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। जैसा कि राजा सत्यव्रत ने ऋषि विश्वामित्र की अनुपस्थिति में
उनके बेसहारा परिवार का लालन पालन किया था, तब राजा की वरदान स्वरूप स्वर्गलोक जाने की इच्छा पूरी हुई। दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।